गांव में एक रामलाल नाम का किसान रहा करता था। रामलाल बहुत ही मेहनती था। वो एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। लकड़ियाँ काटते काटते रामलाल थक गया और अपने आप से बोला, अ, आ, अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत काम हो गया और मुझे थकान भी लग रही है। चलो आराम से बैठ के थोड़ा खाना खा लेता हूँ। हाँ हाँ। रामलाल एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। तभी एक छोटा सा बंदर का बच्चा उसके पास आकर बैठ जाता है। रामलाल उससे कहता है, लगता है तू भी भूखा है। चल ठीक है, आज तू ही मेरे साथ ये रोटी खा ले। रामलाल उसे रोटी का टुकड़ा दे देता है। बंदर रोटी का टुकड़ा खा लेता है। अब रामलाल फिर से काम करने लग जाता है और बंदर वही पेड़ के नीचे बैठा रहता है। शाम को जब रामलाल अपने घर जाने लगता है तो वो बंदर भी रामलाल के पीछे पीछे जाने लगता है। रामलाल का घर आ जाता है। फिर वो बंदर से कहता है, अरे भाई तुम गजब हो, मेरे पीछे पीछे मेरे घर ही तक आ गए। लगता है तेरा कोई घर वर नहीं है। अच्छा चल ठीक है ठीक है, आज से तू हमारे घर पे ही रहना। चल ठीक है, मुंह मत लटका, आजा आजा आजा, साथ में आजा। अंदर आ। बंदर भी उसके साथ घर के अंदर आ जाता है। रामलाल की पत्नी लक्ष्मी रामलाल को बंदर के साथ देखती है तो कहती है, अजी ये क्या, आप अपने साथ इस बंदर को भी घर में ले आए? हाँ लक्ष्मी, बेचारा अकेला रहता है, हम इसे पाल लेते हैं ना। अरे देखो ना कितना प्यारा है। अच्छा सुनो, हम इसका नाम बंटी रखेंगे। और इस तरह बंटी रामलाल के घर में पलने लगता है। अब बंटी भी काफी बड़ा हो चुका था। हर रोज की तरह रामलाल के साथ खेतों में जाने लगता है और साथ ही खेतों से वापस आता था। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार की बात है, बारिश ज्यादा होने के कारण बाकी सभी किसानों की तरह रामलाल को भी खेती बिल्कुल खराब हो गई थी। एक दिन रामलाल की पत्नी रामलाल से बोली, हाँ जी, हमारी सारी फसलें तो खराब हो गई है। अब हमारा साल भर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ जो हो गया वो हो गया। आप दूसरी फसल लगाइए। भगवान ने चाहा तो इस बार बहुत अच्छी फसल होगी और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ लक्ष्मी, चाहता तो मैं भी यही हूं, पर क्या कहूं। अरे भाई, दूसरी फसल लगाने के लिए पैसे भी तो होना जरूरी है ना, और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मैं तो कहती हूँ आप गांव के जमींदार जी से उधार लेकर देखिए। जैसे ही हमारी फसल तैयार होकर बिक जाएगी, हम उनका पैसा वापस कर देंगे। रामलाल लक्ष्मी के कहने पर बंटी को लेकर जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं। राम राम जमींदार साहब। साहब, आप तो जानते ही हैं, इस बार मूसलाधार बारिश होने के कारण सबकी फसल एकदम खराब हो गई। मतलब एक को दाना नहीं निकला, और साथ ही मेरी भी फसल बिल्कुल खराब हो गई। साहब, दूसरी फसल लगाना चाहता हूं, अगर आप मुझे कुछ पैसे ब्याज पर दे दें तो मैं आपको सूद समेत फसल बेचकर वापस कर दूंगा। बहुत मेहनत करूंगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि पैसे चाहिए, लेकिन रामलाल, सवाल ये होता है कि यदि तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए फिर क्या? देखो भैया, मेरा तो है व्यापार, मुफ्त में कोई काम नहीं करता। तुम मुझसे पैसे ले जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे पास अपने खेत गिरवी रखने होंगे। यदि तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाते हो तो बस तुम्हारे खेत मेरे हो जाएंगे। बताओ। रामलाल ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने अपना खेत गिरवी रख दिया और जमींदार से पैसे ले लिए। रामलाल ने खेतों में फिर से फसल लगाई और बहुत मेहनत करने लगा। अब रामलाल का फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। एक दिन रामलाल अपने बंदर से बोला, देख रहा है बंटी, हमारी फसल तैयार होने वाली है, और इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अरे मजा आ गया, अब जमींदार साहब का सारा कर्जा उतार देंगे। अरे ओ हीमा, जरा जाकर रामलाल के खेतों की खबर तो ले ले।
मैं नहीं चाहता कि उसकी फसल तैयार हो और अच्छे दामों में बिक जाए, क्योंकि भैया ऐसा हुआ तो रामलाल का खेत मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन उसके खेत बड़े ही अच्छे हैं, बड़े उपजाऊ हैं। मैं तो चाहता हूं कि वो अपना उधार चुका ही ना पाए और मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं। चल दौड़ के जा और तेजी से आ और बता खबर क्या है। हाँ हाँ जी मालिक, मैं अभी देख कर आता हूँ। हीमा चुपचाप रामलाल के खेतों के किनारे जाता है और छुप कर देखता है कि रामलाल के खेतों में बहुत ही अच्छी फसल लहरा रही है। वो सारी बातें जाकर जमींदार को बताता है तो जमींदार कहता है, तो हीमा, अब तुम खुद समझदार हो, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। समझ गया मालिक, आप तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रामलाल के खेतों की फसल कितनी भी अच्छी हुई हो, लेकिन वो उनसे कोई भी लाभ नहीं कमा पाएगा, क्योंकि मेरा नाम है हीमा। मैं बना दूंगा फसल का कीमा। हीमा अपने कुछ आदमियों को लेकर रामलाल के खेत के पास आ जाता है। शाम का समय था। रामलाल घर जाने की तैयारी कर रहा था। उधर से ही मन के साथ कुछ आदमी आकर फसलों को डंडे से मार मार के खराब करने लगते हैं। तभी बंटी उन्हें देख लेता है। बंटी दौड़ा दौड़ा कर उन्हें काटने लगता है। रामलाल देखता है और कहता है, ए कौन है? अरे अरे कौन है? अरे मेरी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? ए कौन हो भाई? ए कौन है? रुको रुको। ए लेकिन वो लोग रामलाल की बातें नहीं सुनते और तभी बंटी उन लोगों को काट काट के घायल कर देता है। वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और हीमा कहता है, बड़ा ही खतरनाक बंदर है ये, चलो यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो जान नहीं बचेगी। हीमा वहाँ से अपने साथियों के साथ जल्दी से भाग जाता है। रामलाल बहुत खुश होता है, बंटी के ऊपर प्यार से हाथ फेरता है और हीमा सारी बातें जाकर जमींदार को बताता है। अरे मालिक, उसने तो हमारा ही बना दिया कीमा। बहुत ही खतरनाक बंदर पाल रखा है उसने। अगर हम भाग कर नहीं आते, अरे रे 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 रे, तो वो बंदर तो लगता है कि काट काट के हमारी जान ही ले लेता। अरे बड़ा खतरनाक बंदर है मालिक। हाँ। अरे इतना पैसा लेते हो और इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? नालायक कहीं के, छोटे से बंदर से डरकर भाग आए। अब ऐसा करो कि आज रात में जाना और रात में रामलाल और उसके बंदर अपने घर में रहते हैं, बस इसी समय उनकी फसलों को बर्बाद कर देना। समझ गया? दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी। रामलाल खेतों से घर जाने लगा था। बंटी वही बैठा था। रामलाल ने बंटी से कहा, ओ क्या बात है बंटी, आज तू घर क्यों नहीं चल रहा है? ओहो बंटी, रात हो चुकी है भाई। अब हमारी फसल को कोई खतरा नहीं है। जो आए थे उनको तो तूने काट काट के घायल कर दिया। दोबारा उनमें आने की हिम्मत नहीं होगी। कौन आएगा इतनी रात को? चल चल, हम घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठकर आ जाएंगे। चल। बंटी जाने की तैयारी में नहीं था। रामलाल समझ गया कि बंटी यहाँ रहकर पहरा देना चाहता है, इसीलिए रामलाल घर चला गया। बंटी वहीं पर बैठा था। फिर आधी रात के बाद जब हीमा और उसके आदमी फसलों को खराब करने के लिए आए, तो बंटी ने उन्हें फिर से काटने के लिए दौड़ लगाई और वो लोग फिर से वहाँ से भाग गए। हीमा ने फिर से आकर सारी बात जमींदार को बताई। ये सारी बातें जानकर जमींदार ने अपने मन ही मन में सोचा,